हेलो टू माय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा विषय है कि ड्यूरिंग पीरियड्स हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिससे हमें ज्यादा पेन भी ना हो, फायदा भी पहुंचे और हमारा वेट भी लूज हो जाए, और कौन सी एक्सरसाइजेज से हमें बचकर रहना चाहिए। बहुत सारी लेडीज इसी कश्मकश में रहती हैं कि पीरियड्स के टाइम पे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, और खास तौर पर जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तब तो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कुछ दिन यानी पीरियड के टाइम पे अगर हम अपनी एक्सरसाइज को स्किप कर देंगे तो हमारे वेट पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है उसे प्रेस कर देंगे तो आप भी हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। हम लेडीज की बॉडी के अंदर 3 तरह के मेन हार्मोन्स होते हैं पीरियड्स को लेकर, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इसी के कारण हमारी बॉडी में थकान और सुस्ती महसूस होती है और हम पीरियड्स के दौरान अपने आप को बहुत ही ज्यादा थका थका महसूस करते हैं। ड्यूरिंग पीरियड सभी लेडीज का शरीर सेम तरह से रिएक्ट नहीं करता। कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जिनके पीरियड्स कब हुए और कब चले गए उन्हें पता ही नहीं चलता, और दूसरी तरफ कुछ लेडीज ऐसी भी होती हैं जिनके लिए ड्यूरिंग पीरियड्स अपने शरीर को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। उनका ज्यादातर टाइम बिस्तर में ही बीत जाता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा पेन भी होता है, इसके साथ ही मूड स्विंग्स भी होते हैं जिसके कारण वो कुछ लाइटली डिप्रेशन में भी रहती हैं। अगर आप भी इसी तरह की महिला हैं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप वेट लूज भी करना चाहती हैं तो डोंट वरी। सबसे पहले आपको अपने माइंड को ड्यूरिंग पीरियड्स रिलैक्स रखना चाहिए। आप अपनी पसंद का हल्का फुल्का म्यूजिक सुनिए और साथ ही अपने बेड पर लेटे लेटे बिल्कुल लाइट एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिससे आपका वजन भी कम होगा और माइंड को रिलैक्स रहने के साथ साथ आपको अपने आप को टेंशन ना देने की वजह से खुद ही आपका वेट लूज होता चला जाएगा। पीरियड्स के दौरान हमें थोड़ा बहुत अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, इससे भी हमारा वजन बहुत ही आसानी से कम हो जाता है जैसे ही हमारे पीरियड्स खत्म होते हैं। इस बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट करें, आपको उससे भी बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि पीरियड के टाइम पे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आपका शरीर नहीं मानता तो आपको पहले 2 से 3 दिन तक बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। नो प्रॉब्लम, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और अगर आप कंफर्टेबल फील करती हैं तो बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत योगा करने लगेंगी, क्योंकि पीरियड शुरू होने से पहले कुछ दिन तक हमें कुछ लक्षण समझ में आने लगते हैं, जैसे थकान, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने की समस्या। इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। एक्सरसाइज करने से इन सब लक्षणों को कम किया जा सकता है। इन लक्षणों को कम करने के लिए हल्की फुल्की एरोबिक एक्सरसाइज भी की जा सकती है। लेडीज के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन एक इकलौता ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पेन रिलीफ का काम करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है। एक्सरसाइज करने से शरीर में नेचुरल एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है और इस दौरान होने वाले PMS के लक्षणों को भी कम करने में हमारी हेल्प करता है। तो पीरियड्स के दौरान अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें इससे दर्द में भी आराम मिलता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 2 हफ्ते हमारे शरीर में हार्मोन्स लेवल कम होने के कारण हमें ताकत में कमी महसूस होती है, और अगर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स करते हैं तो हम अपने आप में थोड़ी सी शक्ति और हिम्मत महसूस कर सकते हैं।
और इसके साथ ही अगर हम अपने मूड को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हल्का फुल्का म्यूजिक लगाकर लाइट एक्सरसाइज की जा सकती हैं, जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जो कि सीधे हमारे दिमाग को टारगेट करता है और इससे हमारा दिमाग सही रहता है और हम खुश भी महसूस करते हैं। इसके साथ ही दर्दनाक पीरियड से भी छुटकारा दिलाने के लिए पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज करने से या वॉक करने से या तेजी से चलने से, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से इन सारे लक्षणों को कम करने में भी मदद मिलती है। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करने से हमें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी नहीं होती, हम इससे भी बचे रहते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स हमें पेट में ऐंठन और दर्द और ब्लॉटिंग की समस्या भी होने लग जाती है, जिससे हमारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है। और अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। पीरियड्स के दौरान तेज वॉकिंग ना कर सकें तो हल्की वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। कम से कम 30 मिनट तक चलना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारे वेट को बढ़ने से तो रोकता है, साथ ही कम करने में भी मदद मिलती है। ये तो हुई बात कि हमें ड्यूरिंग पीरियड्स कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे हमें फायदा भी हो और हमारा वेट भी लूज हो। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसे करने से हमें बचना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ हार्डकोर कार्डियो या फिर वेट लिफ्टिंग नहीं होता। पीरियड्स में इन एक्सरसाइज को करने से बचना चाहिए। पीरियड्स के शुरुआती दिनों में हम जॉगिंग, लाइट कार्डियो, योगा, ब्रिस्क वॉक, फ्लेक्स, रनिंग कर सकते हैं। गाइज, हाई इंटेंसिटी वाली वर्कआउट करना हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन ड्यूरिंग पीरियड्स अगर हम हाई इंटेंसिटी वाली वर्कआउट करते हैं तो इससे हमें नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग और पेन की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे मेंस्ट्रुअल सर्कल पर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है और ये हमारे हार्मोनल चेंजेस का कारण भी बन सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट की राय लिए बिना आप इस तरह की हैवी एक्सरसाइज ना करें। के अलावा ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके पैर पेट के ऊपर जाते हों, यानी पैर और चेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो, ऐसी एक्सरसाइज भी हमें ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं करना चाहिए। और साथ ही क्रंचेस और सिटअप करने से भी हमें बचना चाहिए। पीरियड्स के दौरान एब्डोमिनल में होने वाले दर्द के लिए आप ऐसी एक्सरसाइज को चुन सकती हैं जो आपके एब्स को भी मजबूत करें और इसके साथ साथ आपको दर्द में भी आराम मिले। पीरियड्स के दौरान एब्डोमेन में होने वाले ऐंठन से छुटकारा पाने के लिए हमें इसी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारे पेट की मांसपेशियां ढीली हो जाएं और हमें ज्यादा पेन ना हो, साथ ही जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करें। अगर ज्यादा कुछ ना कर पाए तो अपने बेड पर बैठे बैठे या लेटे लेटे बटरफ्लाई प्राणायाम करते रहें, उससे भी आपको बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया होगा कि किस टाइप की एक्सरसाइज हमारे लिए फायदेमंद है ड्यूरिंग पीरियड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, इसमें कुछ फायदे की बातें लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।